नमस्कार, आपणो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये फैसला आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा और इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई, जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। तो आपको बता दें, ये जो बैठक हुई है इसमें कई एक अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। राज्य में मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं और इनमें 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का यहां पर ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होगा। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जानी हैं। वहीं नानकमता विधानसभा के इस्लाम नगर क्षेत्र में मजहर जी उर्फ गुड्डू भाई के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बिशन दत्त जोशी ने गुड्डू भाई सहित क्षेत्र के दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिशन दत्त जोशी ने दिल्ली में जनता के हित में किए गए कार्यों को सिलसिलेवार बताया और कहा कि इस बार नानकमता विधानसभा सहित पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। उत्तराखंड का जनमानस, जिसको कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से ठगा, आम आदमी पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। चीजें चल रही हैं, इन सबको जब हम देखते हैं और सारा कुछ समझते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी ने जो आज तक किया है और उससे हम अपनी आम आदमी पार्टी का जब दिल्ली के कामों का मुकाबला करते हैं, सिर्फ हमें समझाने का फर्क है। जिस दिन हम समझाने में कामयाब हो गए उस दिन बीजेपी कांग्रेस को यहाँ कोई पूछने वाला। देश भर में कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं सितारगंज में किसान सभा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा ने धान के समर्थन मूल्य को लेकर नानकमता मंडी से सितारगंज मंडी तक जुलूस निकाला। सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस के दौरान काला कानून वापस लो, समर्थन मूल्य हमारा अधिकार है के नारे लगाए। इसके लिए तहसील कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार से नानकमता मंडी में कच्चे आड़तियों की धांधली की शिकायत की गई और चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को परेशान किया गया तो तहसील का घेराव किया जाएगा। तो साथ ही मांग की गई कि धान के तौल में अवैध कटौती बंद की जाए, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगें सुने। ये मिलों में इतने सस्ते दाम में जा रहा है धान, गेहूँ धान जा रहे हैं 1200, इसमें कटौती भी हो रही है। मगर हम ये कह रहे हैं कि और जहाँ जहाँ कांटा लगा हुआ है वहाँ पे भी कटौती नहीं होनी चाहिए। समर्थन है वो हम लेके रहेंगे, यही हमसे सरकार से। वहीं डोईवाला में एसडीआरएफ मुख्यालय जौली ग्रांट से 10 बाइक और 2 गाड़ियों से अवेयरनेस टीम को एसडीआरएफ के कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और इसी कड़ी में एसडीआरएफ अब ऐसी जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी जहां तक प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। एसडीआरएफ के कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीआरएफ की टीम को एक टास्क और मिला है। इस टास्क में जवानों को कोरोना से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने का संकल्प लेकर भीड़भाड़ वाली जगह पर और गली मोहल्लों में जाकर लोगों को सतर्क करना है। ये हमारे लिए वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। एसडीआरएफ
आने वाले टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े टास्क कर चुकी है पूरे। और जैसे कि देखा जा रहा है कि कोरोना बीमारी जो है कम तो हो चुकी है, पर इसका संक्रमण अभी भी जारी है। इसलिए जो है हमें जिस टास्क को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए, मुझे यकीन है कि हम इस मकसद में कामयाब होंगे। उत्तराखंड पुलिस SDRF आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। SDRF द्वारा मिशन जागृति के अंतर्गत लगातार कोविड के लिए प्रशिक्षण और जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में एक रक्षक दल का भी आज औपचारिक उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारा बाइक सवार दस्ता और चौपहिया वाहनों में प्री रिकॉर्डेड ऑडियो के माध्यम से काफ़ी रोचक भाषा में लोगों को कोरोना संबंधी अवेयरनेस, जागरूकता, क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की सूचनाएं हम साझा कर रहे हैं। और इसको हमने आज देहरादून में लगभग 12 टीमें हमने इसकी रवाना करी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जहाँ जहाँ भी SDRF डिप्लॉयड है, उनकी प्रत्येक वाहनों में। वहीं देहरादून से आई विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने स्थानीय विद्युत विभाग की टीम और पुलिस विभाग के सहयोग से नगर के मुख्य बाजार में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की और इस दौरान कई उपभोक्ताओं के यहां से विद्युत की चोरी पकड़ी गई और केबल के अलावा मीटरों को भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की छापेमारी कार्रवाई की भनक लगते ही उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। आज गदरपुर में 2 टीमें काम कर रही हैं विजिलेंस की, जिसमें हमारे लोकल पुलिस भी साथ में चल रही है और पूरे शहर में देखा जा रहा है जहां पर संभावना है चोरी की, वहां पर चेक किया जा रहा है। अभी तक कुल 12 चोरी मिली हैं। अभी कार्रवाई जारी है, ये आगे जारी रहेगी। और मेरी जनता से ये निवेदन है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, जिनके तारों में कट हैं किसी भी कारणवश, वो अपना चोरी करना बंद कर दें। जिनके तारों में कट हैं वो अपने कट हटा दें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जिनके मीटर अपने घरों के अंदर लगे हुए हैं या प्रेमिसेस के अंदर मीटर लगे हुए हैं, उन मीटरों को बाहर करवा दें, ताकि किसी भी प्रकार के किसी भी हमारे नागरिक को समस्या का सामना ना करना पड़े। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा गदरपुर थाने में और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। वहीं पौड़ी जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और भी बदतर होती जा रही है। दरअसल पौड़ी जिला अस्पताल जो पहले से अपनी बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चर्चित है, अब यहां बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन इस पर और भी पलीता लगा रही है। शर्मनाक बात यह है कि इस मशीन का सिर्फ डिस्प्ले खराब है, लेकिन उसे भी अस्पताल प्रशासन ठीक नहीं करवा पा रहा। अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब होने के कारण यहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को, जो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आती है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक मुद्दा है जो मैं अपने सामने आज देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ। मैं स्वयं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं समझ पा रही हूँ कि कितना ये दुखद है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो इतनी महिलाएं हैं जो सुदूर ग्राम से आती हैं और उनको एक निराशा यहाँ पे हाथ लगती है आने के बाद। और खास तौर पे मैं बताना चाहूँगी जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, खास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में वो महिलाएं देखिए इतने दूर से इतनी तकलीफ झेल के, इतनी मुश्किलें झेल के यहाँ पहुँचती है और यहाँ आने के बाद उनके साथ इतना बड़ा एक धोखा है, ये समझ लीजिए जिला की तरफ से। ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हूँ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ इस मामले को लेकर, क्योंकि हमारी महिलाओं का एक तरीके से देखा जाए तो ये मानसिक शोषण तो हो ही रहा है, साथ में ये शारीरिक शोषण भी है। आखिर वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? उनको घूम फिर के देखिए यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि आप श्रीनगर चले जाइए, देवप्रयाग चले जाइए। और इस बीच में खुदा ना खास्ता या अगर उनको कुछ हो जाए या कोई क्षति हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम किसे बोलेंगे? तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे जिला अधिकारी महोदय हैं, कृपया इसमें एक्शन लीजिए। ये मशीनें 1.5 महीने से खराब पड़ी हुई है, मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसके लिए विनती करती हूँ, अपील करती हूँ हमारे स्वास्थ्य अधिकारी से और हमारे मुख्यमंत्री साहब से, क्योंकि वो स्वयं इस जिले से, पौड़ी जिले के रहने वाले, यहाँ से बिलोंग करते हैं। आप प्लीज इसमें कोई ना कोई ठोस और कड़ा कदम उठाइए और यहाँ पे महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार को रोकिए। इसे जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। आपका नाम? मैं पूनम सिंह टमटा, जिलाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल महिला मोर्चा। सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि किसी एक चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ डॉक्टर ही बैठे, डॉक्टर के ही टाइमिंग पता नहीं, हम नहीं जानते। पर मैं 2 बार यहाँ आ चुका हूँ, परसों भी बहन को लाया हूँ, उन्होंने
पेट में दर्द है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कोई टेस्ट नहीं किया। हम कह रहे हैं टेस्ट करो तो टेस्ट कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं किया। अल्ट्रासाउंड है, कोई रिपोर्ट नहीं है, वैसे ही काम हो रहा है। आप यहाँ पे वहीं काशीपुर में बीते 10 अक्टूबर को अज्ञात चोरों द्वारा एक घर में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ करते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। आज पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चोरी का खुलासा करते हुए 4 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने इन चोरों से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। ये 10 तारीख को चामुंडा विहार एरिया में चंद्रशेखर जी मिश्रा इन्होंने एक कंप्लेन दी कि महेश चंद्र जोशी जो अपनी बेटी के साथ पुणे रहते हैं, उनका घर हमेशा खाली रहता था, बहुत दिन बाद ये कभी कभी घर आते थे। इनके घर में चोरी का मामला हुआ। तो जब इसने इस चीज़ में घर से कुछ घरेलू सामान सारा चोरी हुआ था जो बरामद किया गया पुलिस द्वारा। इसमें पुलिस टीम ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की, अलग अलग टीमें बनाई, 60 से 70 सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और उसमें ये पाया गया कि अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सामान ले गए। वहीं मसूरी के अलकेडी मार्ग पर केमाड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक कार में 5 युवक सवार थे और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 5 युवक मसूरी घूमने आए थे और अलकेडी मार्ग से होकर वापस देहरादून जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में हादसा हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। कुछ टाइम पहले 112 के माध्यम से सूचना मिली कि केमाड़ी देहरादून मोटर मार्ग पर जो है एक वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसी सूचना पर मौके पर हम लोग पहुंचे तो देखा कि जो है एक वाहन केमाड़ी रोड पे जो है करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिरी हुई है, जहां आसपास 3 लोग घायल पड़े हैं, 5 लोग घायल पड़े हैं। 108 को मौके पर बुलाया गया और स्थानीय लोगों और पुलिस फायर की मदद से रेस्क्यू कर इन्हें निकाला गया। तो 108 ने चेक करने के बाद पता लगा कि वहीं उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण में थाना पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें करीब दर्जन भर वाहनों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और मास्क न पहनने वाले करीब 10 लोगों के खिलाफ चालान किए गए और मास्क न पहनने वाले लोगों को मौके पर निःशुल्क मास्क भी वितरित किया गया। उक्त अभियान के संबंध में थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि भविष्य में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी। एसएसपी महोदय पौड़ी के निर्देशों पर टीटीओ पौड़ी और हमारी थलीसैंण पुलिस की टीम के द्वारा एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें हमने आज जिन लोगों के द्वारा वाहन चलाते समय मास्क नहीं धारण किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो लोग बिना कागजात के भी वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस संयुक्त चेकिंग में करीब दर्जन भर वाहनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और यह चेकिंग अभियान आगे भविष्य में भी। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष विजय मंडल के नेतृत्व में बन रहे भव्य दुर्गा मंदिर का कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते बुधवार को विधिवत रूप से मंत्र उच्चारण के बाद दुर्गा बाड़ी के लिए भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य के साथ प्रस्तावित कोलकाता दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी की तर्ज पर दुर्गा बाड़ी का कार्य शुरू हो चुका है। दुर्गा पूजा निर्माण कमेटी के अध्यक्ष विजय मंडल ने कहा कि बंगाली समाज की तरफ से हर साल दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। बंगाली समाज के लोग श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा माई की, दुर्गा माई की, दुर्गा माई की। नमो तस्मै, नमो तस्मै, नमो। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज।
सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपनो उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुड़की के सलेमपुर बक्कल गांव में एक खेत से विशालकाय अजगर निकला, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर छोड़ दिया। आपको बता दें, इन दिनों लक्सर क्षेत्र में मगरमच्छ, सांप, अजगर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। लक्सर से सटे सलेमपुर बक्काल गांव में एक किसान अपने खेतों में काम करने गया हुआ था। जैसे ही किसान अपने खेतों से गुजर रहा था, सामने एक विशालकाय अजगर देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। किसान ने अपने खेत में अजगर होने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आज शाम को ग्रामीणों द्वारा धान के खेत में एक अजगर के आने की सूचना दी गई थी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीण के धान के खेत से एक अजगर, जो कि 15 फीट से अधिक लंबा था, उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में 2 लोगों की एक साथ मकान में हत्या से सनसनी फैल गई। यह मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवलिक नगर का है, जहां पर बुजुर्ग दंपति की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर एसएसपी हरिद्वार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। आज लगभग 6:30 बजे हमारे पास सूचना थी कि जो जय पोस्टमैन है यहाँ, उनका परिवार वाले जो है उनसे संपर्क करने के लिए कोशिश करें, लेकिन संपर्क नहीं होता। तत्काल रूप से जो है हमारा सिपाही जो है पहुँच के क्षेत्र तक पहुँचे थे, तो अंदर देखा तो जो है दो सीनियर सिटीजन थे, इनका अलग अलग कमरे में उनका डेड बॉडी मिली थी, सामान भी करा हुआ है। तो तुरंत हम सब लोग पहुँच गए थे। अभी इस घटना का जाँच कर रहे हैं, अभी आगे की कार्रवाई हम आपका। यहाँ हमारे 2 करवाल जी हैं और उनकी पत्नी, पता चला कि उनकी रात की हो या उससे पहले की उनकी हत्या कर दी गई है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर रह रहे थे और उनके जो बेटे हैं वो दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, जैसे डेली रूटीन में बात करते, तो आज उनका फ़ोन नहीं उठा के उन्होंने अपने चाचा को फ़ोन किया।
बाकायदा भी फ़ोन ट्राई करते रहे लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। तो उनको फिर डाउट हुआ, उन्होंने यहाँ के देखा तो यहाँ गेट पे ताले लगे हुए थे दोनों साइड में। उन्होंने एक बच्चे को अंदर भेजा, तो बच्चे ने देखा कि अंदर का ताला गेट खुला हुआ है, फिर उनको डाउट हुआ। वहीं हरिद्वार की खस्ताहाल सड़कें स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो वहीं अब इन सड़कों की वजह से बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल भी काफी परेशान नजर आए। दरअसल जिमी शेरगिल अपने निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन हर की पौड़ी पर पहुंचने के बाद जिमी शेरगिल की कार सड़क के गड्ढे में फंस गई। जिमी शेरगिल कार में बैठे रहे, स्थानीय लोगों ने कार को गड्ढे से बाहर निकाला। आपको बता दें, ये गड्ढे हर रोज परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार स्थित गंगा में लोगों के डूबने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक डूबते युवक को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बचाया और इस दौरान गंगा में लोगों को डूबने से बचाने के लिए तैनात की गई। जब पुलिस मौके से नदारद दिखी तो इसे लेकर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में काफी गुस्सा देखने को मिला। गनीमत ये रही कि डूबते हुए युवक को वक्त रहते स्थानीय लोगों की तरफ से बचा लिया गया। वहीं इस बारे में जब क्षेत्र के अधिकारी नगर से व्यवस्थाओं और नदारद जल पुलिस को लेकर बात की गई तो वह अपनी दलील देती नजर आई। श्रद्धालु गंगा में डूब रहा था, तो तभी हम लोग वहाँ पे गंगा पर पूजा कर रहे थे, आचमन कर रहे थे। तभी वहाँ शोर मचना शुरू हुआ। पहले लगा कि वो तैर रहा है, लेकिन अचानक जब उसकी नीचे डूबने की स्थिति हुई तो तभी वहाँ पर हमारे आसपास नहा रहे कुछ नहीं हुआ, तुरंत गंगा में कूदे और कूदकर उन्होंने काफ़ी दूर जाकर उस युवक को बचाया। बड़ा बहुत प्रयास करने के बाद, और बहुत दूर था, बीच गंगा की मझधार में था, वहाँ से वो लोग मेहनत करके और उसको दूसरे घाट पर निकाल कर लाए। देखिए, हरिद्वार में जो गंगा नदी के तीर पर हमने जल पुलिस की तैनाती की हुई है। जो भी ऐसे कोई केसेस होते हैं, कभी भी हमें ऐसे लगता है कि कोई डूब रहा है या किसी की जान वहाँ पे खतरे में है, तो उसके तत्परता से मदद पहुँचाने के लिए जल पुलिस की नियुक्ति की है। प्लस हमने इसमें जगह जगह पे साइन बोर्ड्स भी लगाए हैं कि लोग जो है एक जो लिमिट है उस लिमिट को पानी का क्रॉस ना करें, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। इमीडिएटली हमारी जल पुलिस जो है वहाँ पे एक्टिव हो जाती है और वहाँ पे हर उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़ बाकी कर्मचारियों के वेतन में अब कटौती नहीं की जाएगी। पहले कोरोना संक्रमण को लेकर 1 साल तक सभी की सैलरी से एक दिन का वेतन काटा जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई है, तो वहीं हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी। विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। अभी तक ना तो कोरोना की वैक्सीन आई है और ना इस बीमारी का कोई कारगर इलाज इजाद हो पाया है। प्रदेश में लोग इस वायरस की भयावहता को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन बेफिक्री कम नहीं हुई है। बाजार में उमड़ती भीड़ और सड़कों पर वाहनों का बढ़ता कोलाहल इसकी तस्दीक करता है। हालांकि कोरोना के नए मामलों में कमी आना राहत देने से ज्यादा हैरान करता है। सितंबर में जहां रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 1000 पार कर जा रहा था, अब बामुश्किल 500 तक नहीं पहुंच पा रहा। सोचने वाली बात है कि कमी सिर्फ कोरोना के नए मामलों में ही नहीं आई, बल्कि जांच की रफ्तार भी धीमी हुई है, जिसके चलते कोरोना मरीजों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। विश्व बैंक की वित्त पोषित पेयजल परियोजनाओं के तहत देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में हजारों घरों को पर्याप्त पानी तो मिलेगा, लेकिन इसका अपव्यय महंगा पड़ेगा। दरअसल इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले 87,000 घरों में पेयजल निगम और जल संस्थान पानी के स्मार्ट मीटर लगाएंगे। उपभोक्ता जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, उसी हिसाब से उन्हें बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इससे यहां पानी की बर्बादी रुकेगी, तो वहीं
सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। विश्व बैंक की मदद से देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 22 क्षेत्रों में 975 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न पेयजल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पहले इन परियोजनाओं में 35 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में लागत बढ़ने पर संख्या कम कर दी गई। इन परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने के बाद प्रदेश की तकरीबन 5.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। और इसी के साथ ही आपनों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।